भारत में सरकार अपने लोगों से दो प्रकार के टैक्स वसूलती है। पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स शामिल हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में आपसे जीएसटी, वैट, सेल्स टैक्स वगैरह लिए जाते हैं। सरकार के द्वारा ये सारे टैक्स आपसे लिए जाते हैं। 7-8 तरीके के ये टैक्स हैं, लेकिन इतना टैक्स वसूलने के बाद भी आपको क्या मिलता है वो आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। एक गाड़ी अगर आप खरीदने जाते हैं तो उस पर गाड़ी कंपनी जितना पैसा नहीं कमाती उससे ज्यादा पैसा सरकार टैक्स के रूप में आपसे ले लेती है। उसके बाद आरटीओ टैक्स, उसके बाद रोड टैक्स। अगर आप 5 रुपए का भी सामान बाजार में खरीदने जाते हैं तो टैक्स उस पर जरूर देकर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अरबपतियों का लाखों करोड़ का कर्जा इस देश में माफ कर दिया जाता है। आरटीआई एक्टिविस्ट प्रफुल्ल शारदा की एक आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक एनडीए सरकार ने 7 साल में 2021 तक के ये आंकड़े हैं, लगभग 11 लाख करोड़ के कर्जे माफ किए हैं, जो यूपीए सरकार की तुलना में 5 गुना ज्यादा हैं। इसी मुद्दे को अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उठाया। प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। केंद्र सरकार के पक्षपात की वजह से आम लोगों पर टैक्स का बोझ पड़ रहा है। सरकार अमीरों को फायदा देने के लिए काम कर रही है। आम लोगों की आधी सैलरी ही टैक्स देने में चली जा रही है, लेकिन सरकार अमीरों को फायदा पहुंचा रही है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सरकार अगर इन अरबपतियों का कर्जा माफ ना करे तो गरीबों से लिया जाने वाला टैक्स आधा रह जाएगा। आरटीआई के मुताबिक 2015 से लेकर 30 जून 2021 तक 11,19,000 करोड़ का लोन राइट ऑफ हुआ है, जबकि रिकवरी केवल 1 लाख करोड़ रुपए की हुई है, यानी 10 लाख करोड़ का अभी भी शॉर्टफॉल है। इसमें सोचने वाली बात यह है कि आरबीआई की गाइडलाइन पॉलिसी तब कहां चली जाती है। सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इसमें पब्लिक सेक्टर बैंकों का रहा है, जहां से लगभग 8.5 लाख करोड़ का लोन राइट ऑफ किया गया। केंद्र सरकार आम नागरिकों के फायदे के लिए काम क्यों नहीं करती? हाउस लोन, कार लोन या अन्य वित्तीय बोझ क्यों नहीं माफ करती? अरबपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार आयकर और जीएसटी दरों को आधा कर सकती है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक सिर्फ कोरोना काल के महज 15 महीनों के भीतर 2,45,456 करोड़ रुपए का लोन को माफ कर दिया गया। सरकारी बैंकों ने 1,56,681 करोड़ रुपए के लोन को राइट ऑफ किया, जबकि निजी बैंकों ने 80,883 करोड़ रुपए के और फॉरेन बैंकों ने 3,826 करोड़ रुपए के लोन माफ किए। एनबीएफसी ने भी 1,216 करोड़ रुपए के लोन माफ किए, जबकि शेड्यूल कॉमर्स बैंक ने 2,859 करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ किए। एक तरफ देश में इतने बड़े लोन माफ किए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ देश का किसान कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा है। कुछ हजार के लिए पुलिस लोगों को उनके घरों से उठाकर ले जाती है और दूसरी तरफ बड़े बड़े लोन माफ किए जा रहे हैं। सोचने वाली बात है, सरकार से सवाल पूछने वाली बात है। साल 2023 में सरकार ने संसद में खुद बताया था कि 2014-2015 के दौरान 14.56 लाख करोड़ के कर्जे को एनपीए किया गया था और मार्च 2023 तक सिर्फ 2 लाख करोड़ की ही वसूली की जा सकी। कर्जों को एनपीए में डालने की बात से सरकार भी इनकार नहीं कर रही है, लेकिन वसूली भी नहीं हो रही है। तो जो 10 लाख करोड़ रुपए देश का ये राइट ऑफ कर्जा जो माफ किया गया है, कब तक इनकी वसूली सरकार कर पाएगी, इस बात का जवाब देने के लिए भी सरकार सामने नहीं आती है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।